एकता समाचार। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे के पुनीत अवसर पर जीआर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सागवाड़ा का परिसर सेवा और समर्पण की ऊर्जा से सराबोर नजर आया। संस्थान में आयोजित लैंप्स लाइटिंग एंड ओथ टेकिंग सेरेमनी विद एलुमनाई मीट 2026 के दौरान मानवता की सेवा का संकल्प लिया गया। इस भव्य समारोह में संस्थान के 15वें बैच के जीएनएम प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने दीप प्रज्वलन कर सेवा के मार्ग पर चलने की शपथ ली। ये आयोजन केवल नए छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि संस्थान के गौरवशाली इतिहास को दोहराने का भी गवाह बना। कार्यक्रम के दौरान संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर वर्तमान में विभिन्न राजकीय सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे 89 पूर्व विद्यार्थियों का प्रशस्ति पत्र प्रदान कर भव्य सम्मान किया गया। एलुमनाई मीट के इस सत्र में जब सफल पूर्व छात्रों ने अपने संघर्ष और सफलता के अनुभव साझा किए तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और वर्तमान विद्यार्थियों को भविष्य के लिए नई प्रेरणा मिली। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने की। विशिष्ट अतिथियों के तौर पर हेमंत दादा पाठक, राजस्थान बाल कल्याण समिति के सीएमडी डॉक्टर जीएस शर्मा, मुख्य व्यवस्थापक एसवी सिंह, प्रोग्राम डायरेक्टर हेमकर शर्मा एवं मानसवी राजमाली ने उपस्थित रहकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस गरिमामय अवसर पर वित्त नियंत्रक निर्मला पुरबिया, संस्थान निदेशक मनोज गौर व मुकेश गौर, नयन कटारा, भाविका सेवक, प्राचार्य प्रवीण सुथार, संचालक वर्षा कटारा, जयेश सेवक, मुन्ना राज, माया गोस्वामी और गौरव चौबीसा सहित समस्त स्टाफ, सदस्य व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन वर्षा कटारा एवं राहुल जोशी द्वारा किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में नर्सिंग को मात्र एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए विद्यार्थियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का संदेश दिया। शिक्षा, अनुभव और सम्मान के इस संगम ने न केवल संस्थान के गौरव को बढ़ाया बल्कि भावी नर्सों के मन में सेवा का अटूट विश्वास भी जगाया। राजस्थान बाल कल्याण समिति के डायरेक्टर साहब हमारे गौड़ साहब हमारे बीच है, शर्मा जी हमारे बीच है और पूर्व सांसद कैबिनेट मंत्री कनकमल जी कटारा इसी बीच इस कार्यक्रम की पूरी विस्तृत जानकारी हमें देंगे। गौड़ साहब बताइए, आज जो कार्यक्रम का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी होता है, बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह से आज नाइट फ्लोरेंस एंगल का जन्मदिन है, जो कई सौ वर्ष पहले इटली में जिन्होंने जन्म लिया। और इस सेवा की जो नर्सिंग प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है नर्सिंग, उसकी जो शुरुआत हुई वो नाइट फ्लोरेंस एंगल ने की। और एक बहुत ही महान व्यक्तित्व जो इटली में जन्म लिया और पूरे संसार में आज उनके जन्म दिवस को जो 12 मई 2026 में आज हम मना रहे हैं, वो पूरे विश्व में मनाया जाता है नर्सिंग दिवस। और आज के दिन क्या है कि बच्चे हमारे जो पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जब वो प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं, जाने से पहले एक शपथ लेते हैं, एक ओथ लेते हैं कि भाई हम इस प्रोफेशन को ऐसे सेवा के रूप में करेंगे जो हम जनहित, दीनहित और मरीजों के हित में हम लोग काम करेंगे। तो आज हमारे बीच में संस्था के सीएमडी जो ऑनर हैं श्रीमान गिरिजाशंकर जी शर्मा साहब, जो बहुत ही करीब उन्होंने 30 से 40 देशों की यात्रा की है और संस्था को कई देशों में ऑफिस स्थापित किए हैं, अमेरिका, यूके में, और कई देशों से उन्होंने CSR फंड के द्वारा यहाँ पर अनुदान प्राप्त किया है संस्था में। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय पूर्व सांसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं पूर्व राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान कनकमल जी कटारा साहब हमारे साथ बीच में उपस्थित हैं। श्रीमान सुयश वर्धन सिंह, डॉक्टर SV सिंह जी दधीवाड़िया, जो पिछले 20-22 सालों से संस्था के साथ अनवरत से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, संयुक्त निदेशक हैं वो वर्तमान में संस्था के और प्रबंधक भी हैं। भाई हेमकर शर्मा जो जनरल मैनेजर महाप्रबंधक राजस्थान बाल कल्याण समिति हैं, वो हमारे बीच में हैं। और इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन आज किया गया और हमारा जो बैच है 15वां, उसके बच्चों ने आज शपथ ली है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसी बीच पूर्व सांसद हमारे बीच है। सांसद साहब बताइए, आपने जो नींव रखी थी आज वो वृक्ष बना है। मैंने अपने वक्त में ज़रूर कह दिया है कि जो 2007-8 का यह सुनहरा अवसर मुझे मिला था और इस क्षेत्र के लिए आवश्यकता भी थी, और इसलिए CMD साहब हमारे गिरिजाशंकर जी मेरे पास में खड़े हैं, मेरे दाईं ओर मनोज जी गौड़ साहब खड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में हमने इस बात को लेकर के कि सागवाड़ा में सेंटर खोलना चाहिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पूर्व उस समय थी और उन्होंने मान लिया और आज एक विशाल वट वृक्ष रूप में सागवाड़ा सेंटर पर यहाँ पर है
तो आप कई बच्चे आज 100-200 तो उनकी गवर्नमेंट सर्विस हो गई, स्थायी रूप से नौकरी लग गई और बच्चे यहाँ अच्छा शिक्षण लेते हैं और विभिन्न संस्थानों में विभिन्न प्रांतों में भी ये बच्चे जा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश विदेश की यात्रा पे कर चुके ऐसे शर्मा जी हमारे बीच है। सर बताइए, आज आपके यहाँ आने पर अच्छा प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। देखो, राजस्थान बाल कल्याण समिति एक संघर्ष की कहानी है और जहाँ जनजाति बहुल्य क्षेत्र में समाज सेवा के लिए सतत रूप से कार्य करने के लिए इसको समर्पित होकर स्थापित किया गया है और इसकी तकरीबन शिक्षा के क्षेत्र में 50 शाखाएँ हैं। उसमें से एक शाखा सागवाड़ा में आज से 18 साल पहले सुनियोजित की गई, जो आज यहाँ सफलतापूर्वक इस जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं। इसके साथ ही गरीब जो लड़कियां हैं जो शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। और ये जो उद्देश्य था हमारा कि जनजाति बहुल्य क्षेत्र में जो बच्चे जो शहरों में जाकर अपना जो पैसा देकर वो इस तरह के प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करें वो संभव नहीं था, तो सागवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में युवा बच्चों को और बच्चियों को बहुत इसका लाभ मिल रहा है और ये स्वरोजगारित हो रहे हैं। ये एक ऐसा कोर्स है कि जो कोर्स पूर्ण होने के बाद हर हालत में प्राइवेट या सरकारी जॉब मिल जाता है और राजस्थान बाल कल्याण समिति इस तरह के जनजातीय क्षेत्र में इस तरह के सेवा कार्यों के लिए सतत रूप से कार्यरत है और कार्यरत रहेगी। धन्यवाद। मैं तो इस संस्था से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और भाई साहब कटारा साहब के मार्गदर्शन में उन्होंने जो भी हमको निर्देश दिए इस संस्था के लिए मैं हमेशा अपने आप को समर्पित करता रहा हूँ और संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है और सेवा का काम कर रही है। और जैसा अभी गिरिजा शंकर जी ने बताया कि यहाँ के जो छात्र हैं वो बाहर गुजरात में और वहाँ जाकर जब हम पूछते हैं कहाँ से आए, JR नर्सिंग से आए, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मैं भी अहमदाबाद के कई हॉस्पिटलों में भ्रमण करता रहता हूँ और वहाँ यहाँ के छात्रों को देखता हूँ तो मुझे भी बहुत हर्ष होता है। और आज इस अवसर पर यह संस्था आगे प्रगति करे, यही मैं शुभकामना देता हूँ। मैडम बताइए, मैडम आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सभी को सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल नर्सेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हमारे यहाँ पे मतलब है ना, कोई बात नहीं, कम शब्दों में बहुत अच्छी बात बताई मैडम ने। इसी बीच यहाँ शिक्षा प्राप्त कर चुके और अभी जॉब लगी हुई है ऐसे हमारे स्टूडेंट हमारे बीच है। भैया बताइए, आपने यहाँ पढ़कर आज आपको ये सम्मान मिला है, बताइए इसके बारे में। धन्यवाद सर। इस JR कॉलेज में आज जो एक हमको सम्मान मिला है वो काबिल तारीफ़ है। मैं उस समय को याद करवाना चाह रहा हूँ कि 2011 में हम जब एडमिशन लिया उस समय इस कॉलेज के आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ के जो जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी इन्होंने काफ़ी हद तक पूरी सुविधा मिली और दी है। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। इस कॉलेज के प्रांगण में आने से पहले मैंने चरण स्पर्श किए सबके और इस भूमि को भी मैं नमन किया, क्योंकि जब हमने यहाँ पे प्रवेश किया था उस समय बिल्कुल भी पूरा डाउन था और जब आज हम यहाँ पे आए हैं तो इस कॉलेज की पूरी रौनक बदल गई है। और इस कॉलेज से निकले हुए लगभग हमने देखा है 84 के लमसम स्टूडेंट ने सरकारी नौकरी हासिल की है। बहुत इस कॉलेज का अचीवमेंट अपन देखें, एक अचीवमेंट जो मिला है वो कब सबसे अच्छा मिला है। तो इस क्षण पर मैं नर्सेस डे के दिन हमारे बाबूजी जो हमारा इस कॉलेज में जब प्रवेश हुआ एक बार मिलना हुआ था और CMD सर से हमारा उस समय 2 बार मिलना हुआ है, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन मेरा जो परिचय राजकुमार कटारा, मैं इस कॉलेज का जो प्रथम बैच का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और साथ में मेरे जूनियर भी काफ़ी हैं। लेकिन आज खुशी का दिन है कि एक साथ सबका मिलना हो रहा है और इतनी बड़ी कॉलेज ने इतना अचीवमेंट प्राप्त किया है, उसके लिए बहुत पूरे स्टाफ को, इस मैनेजमेंट टीम को और ये स्थानीय आपके हमारे कटारा साहब को, सभी को खूब खूब धन्यवाद, आभार, आप सभी को धन्यवाद। भैया बताइए, आपने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की? मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 3rd बैच से हूँ। लेटेस्ट अभी मेरा CHO 2025 में सिलेक्शन हुआ है। मैं इस कॉलेज से पढ़ के निकला, खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने यहाँ से नर्सिंग करी और नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जो किसी भी हॉस्पिटल का बैकबोन होता है, तो उस बैकबोन में हम हैं, हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद। बेटा आप बताइए। मैं कॉलेज के 2nd बैच से हूँ और 2020 के नर्सिंग ऑफिसर पद पर कार्य कर रही हूँ अभी और हमें बहुत खुशी हुई, हमें सम्मान मिला इस कॉलेज से और बहुत अच्छी पढ़ाई करी हम, जिससे हम आज सफल है और अच्छे से नौकरी करके कमा के खा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। राजस्थान बाल कल्याण समिति की विभिन्न शाखाओं में से एक जो शाखा है JR इंस्टीट्यूट,
उसका जो आयोजन है वो आप सभी देख रहे हैं किस मेहनत के साथ। नर्सिंग कॉलेज जनरली अगर अपन देखते हैं एक छोटी सी बिल्डिंग होती है, एक विशाल कॉलेज के रूप में बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा कि नर्सिंग कॉलेज इतने बड़े क्षेत्र पे काम कर रहा हो। बाकी नर्सिंग एक छोटे इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य करता है और जिस सोच को लेकर हमारे CMD साहब ने इसको कि एक कॉलेज क्योंकि संस्था 11 कॉलेज और चलाती है इसके अलावा, तो संस्था की सोच जो डिग्री कॉलेज और जो B.Ed कॉलेज है उसकी सोच ही थी कि ये इंस्टीट्यूट नहीं ये कॉलेज हो। और माननीय सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय कटारा साहब ने भी उसी सोच के साथ इस महाविद्यालय के लिए इतनी बड़ी ज़मीन उस समय अलॉट करवाई, उसको दिलाने का काम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रबंध निदेशक आगे और चाहते हैं कि इसमें जो नर्सिंग के साथ साथ इसमें छात्रावास ही नहीं और अन्य इकाइयाँ भी खुले और मैनेजमेंट इसके लिए सतत प्रयासरत है कि हम शीघ्र यहाँ पे और नई इकाइयाँ भी प्रारंभ करेंगे। अंत में प्रिंसिपल साहब बताएंगे यहाँ कितने बच्चों का सम्मान हुआ और क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ? हमारे यहाँ पे JR इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सागवाड़ा में आज नर्सिस डे कार्यक्रम विद एलुमनी मीट मनाया गया, जहाँ पर लगभग 80 से ज़्यादा विद्यार्थी जो एलुमनीस थे हमारी विद्यार्थी संस्था से पास आउट हुए उनका सम्मान किया गया एवं 15वें बैच का यहाँ पे शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनका जन्म इटली में हुआ था आज के दिन ही 1820 में, और उन्होंने सेवा की एक शपथ ली थी और उन्होंने ये तय किया था कि मैं लोगों की सेवा करूंगी। तो वहाँ से शुरू होकर ये कार्यक्रम आज भी उन्हीं की याद में मनाया जाता है और आगे भी मनाया जाता रहेगा।